प्यारे नहीं, व्यापारी प्यारे हैं। दिल्ली में आंदोलन एक बड़ी सरकार से लड़ाई लड़ी। आदरणीय सम्मानित मंच, किसानों, नौजवान साथियों, थोड़ा सा इस साइड आ जाओ भैया, मेरे पत्रकार बंधु और इस आंदोलन को चलाने वाली पूरी कमेटी, हम उनका धन्यवाद देते हैं कि ये कई बार ये झोपड़ियां उजड़ी और फिर लगी, फिर इनको तोड़ा गया, ये फिर लगी, लेकिन अब की बार ये टूटेगी तो ये लगाड़ी नहीं, अब की बार ये ऐसे ही रहनी है। यहां की सरकार की, क्योंकि दिल्ली में आंदोलन हुआ तो हम एक बड़ी सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। दिल्ली में आंदोलन एक बड़ी सरकार से लड़ाई लड़ी, 13 महीने का आंदोलन किया और यहां हमारे किसानों को तंग किया जाए। छत्तीसगढ़ का पूरा हालात देखा तो पूरा छत्तीसगढ़ बर्बाद कर दिया पूरा। यहां की सरकार यह समझती है कि हम उनकी मदद कर रहे हैं, हमारे ऊपर एलिगेशन लगते हैं, हम एलिगेशन भी झेल रहे हैं और अपने लोगों को बर्बाद भी होते देखते हैं। यहां के मुख्यमंत्री जो भी समझना है वो समझ ले। हम पिछले बहुत दिन से बातचीत करना चाहते हैं, वो लाइन पे नहीं आएंगे, इन किसानों से बातचीत नहीं करोगे। हमारे पास में 3 दिन का टाइम है, यहां के किसानों से बातचीत कर लें। जब दिल्ली का इलाज करा है तो ये तो है ही कुछ नहीं। हमारी यात्रा निकलेगी, ट्रैक्टर यात्रा निकाल लेंगे और 27 गांव की नहीं, जो 22 आंदोलन कर रहे हैं, 22 जगह आंदोलन चल रहे हैं, वे निकलेगी। हमको अगर 2 महीने भी छत्तीसगढ़ में रहना पड़ा तो हम 2 महीने छत्तीसगढ़ में रहेंगे। हम ट्रैक्टर यात्रा जगदलपुर से लगा के और रायपुर तक की निकाल लेंगे। अलग अलग जगह से लोग ट्रैक्टर पाएंगे और हालात का पता है कि क्या होगा। फिर आज भी समय है, एक बातचीत का रास्ता तैयार कर लो। ये ना हो हमारे ऊपर कि हम जहां पर लड़ाई लड़ रहे हैं हमको मोर्चा छोड़ के और यहां पर आना पड़े। जिस तरह के हालात यहां पे है, ये लगता है कि इस पार्टी को छोड़ कर जाएगा, ये बीजेपी में शामिल होगा। ये बड़े नेता भी सुन ले, जो किसानों का नहीं, जो जिस तरह से यहां पे खनन के काम हो रहे, अडानी को यहां का पूरा कोल माइन दिया जा रहा है, उनके लोग दिल्ली में कुछ बोलते हैं और छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कुछ बोलता है। ये समझ से परे बात है। यहां पे 18 तारीख तक, 17 तारीख तक यहां की सरकारें बातचीत का एक रास्ता निकाल ले। हमको कोई हमदर्दी नहीं है किसी से। हम यहां के बाद में बिहार जाएंगे, हम 25 तारीख से बिहार में जा रहे हैं। वहां पे भी बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पे भी किसी और की सरकार है। अगर लाठीचार्ज बिहार में हुआ है तो हम 4 दिन बिहार के अंदर भी रहेंगे। और 27 गांव के ट्रैक्टर की लिस्ट तैयार करो यहाँ की,
यहां पे कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगा इस क्षेत्र में। और जब किसान आंदोलन पाएगा, जितने खनन माफिया यहां पर लगे हुए हैं वे भी बंद होंगे। इनका इलाज करना पड़ेगा, बगैर इलाज के सरकारें सुधरती नहीं। न यहां का मुख्यमंत्री सुधरेगा, क्योंकि किसान प्यारे नहीं, व्यापारी प्यारे हैं। यहां की जमीन जो भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में बना, वो किसी एक पार्टी ने नहीं बनाया, वो सारी पार्टियों ने बनाया है। यहां की जमीन किस रेट में बेचते हो और किसान से किस रेट में खरीदते हो। घबराने की जरूरत नहीं। आपने आंदोलन चलाया, हमने आपको आश्वासन दिया था कि सरकार से बातचीत करके हल निकाल लेंगे, लेकिन सरकार संबंधों को कमजोरी मत समझना। हमारे संबंध है, लेकिन हमारी कमजोरी नहीं है। हम अगर बोलते नहीं लिहाज शर्म में, तो उसका यह मतलब नहीं कि आप किसान की जमीन फ्री में लूट लोगे। हमने कई बार आपको बताया कि उनसे बातचीत करो। आप झोपड़ी तोड़ने का काम करोगे, आप किसान के आंदोलन की झोपड़ी तोड़ोगे और हम चुप बैठ जाएंगे। आपके नेता दिल्ली में भी रहते हैं, सड़कों पे एक नहीं चलेगा। यहां पे आने की जरूरत नहीं। आप इतिहास का पता कर लेना। एक आंदोलन 89 में 90 के आसपास जब आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में थी, एक आंदोलन हुआ था। उसके बाद में सरकार नहीं आई वहां पे। हमको ज्यादा तंग मत करो। हमारा मिशन बड़ा है। आप उस पार्टी के सपोर्टर हो, आप रहते कहीं हो, सपोर्ट आप कहीं करते हो। हमारा मिशन बड़ा है। भारत सरकार के खिलाफ हमारे मिशन चले हुए हैं। एमएसपी गारंटी कानून देश को चाहिए। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट देश को चाहिए। पूरे देश में भूमि अधिग्रहण हो रहे हैं, तो वहां की राज्य सरकार और स्टेट सरकार मिली हुई है। इनके लोग भी, बीजेपी के लोग उसे मिले हुए हैं, उनके साथ में मिलकर व्यापार करते हैं। और जो सरकार के साथ में मिलकर, भारत सरकार के साथ में मिलकर काम करता होगा, हमारा आंदोलन उसके खिलाफ होगा। याद कर लेना, हमें कोई संबंधों की जरूरत नहीं है। 3 दिन इनके पास में है, बातचीत से रास्ता निकाल ले, नहीं तो आंदोलन यही होंगे, ट्रैक्टर मार्च होंगे और आप लाठी और गोली चलाना, उसके लिए हम सामना करने के तैयार हैं। मतलब संसार भर लोग आंदोलन करेंगे। आप देश की और स्टेट की प्रॉपर्टियां बेचने का काम करोगे। हमने बहुत बार सिफारिश करवाई, आप बातचीत नहीं करोगे। अभी पिछले गांव में प्रोग्राम था, तो वहां के अधिकारी जाके गांव में प्रचार करेंगे कि वहां पर लोग इकट्ठे ना हो। हमको विपक्ष मानोगे, जाके अपने अकाउंट से पूछो। वे कुछ कहते हैं, आप उनकी भी बात नहीं मानोगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारत सरकार से आपके तार जुड़े हुए हैं। आप अपने पार्टी के नेताओं को भी धोखा दे रहे हो। जाके इन किसान संगठनों से बातचीत करो। सबसे ज्यादा आंदोलन आज छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं। यहां के जंगल उड़ाए जा रहे हैं। कोल माइन के माध्यम से यहां की नदियों को खराब करा जा रहा है। यहां पे जीवन जीने लायक वातावरण नहीं रहा। जिस तरह का पोल्यूशन में यहां के लोग रहते हैं, जिस तरह की डस्ट और हवाओं में पोल्यूशन है,
उससे खतरनाक स्थिति हमने किसी प्रदेश की नहीं देखी। क्या पैसा ही सब कुछ हो गया? क्या इनकी नीति में, उनकी यहां की सरकार की नीतियों में और भारत सरकार की नीतियों में कोई फर्क है? अपने आप पर सुधार करो, सुधार। और ट्रैक्टर की लिस्ट बनो, आंदोलन का रूट तय करो, तारीख हम बताएंगे कि कब आएंगे। आएंगे टाइम निकाल के, यहां पे मोर्चे लगेंगे। यहां पे अभी बेमित्रा की साइड में गए, वहां पे कल्लू लगा रखे। गन्ने की नीति आपकी है नहीं और उनको आप परेशान करते हो। हमने कहा कि आप सबसे ज्यादा धान के पैसे देश में देते हो, कितनी बार कहेंगे हो, लेकिन खरीद कितने की करते हो? एमएसपी गारंटी कानून में आपको साथ देना चाहिए, लेकिन आप वाई तो लूटते हो, काम नहीं करते। किसान की जमीन आप फ्री में छीनने का काम कर रहे हो। ये ना किसान अपनी जमीन देगा, उसके लिए आंदोलन करेगा, न ये जंगल कटने देगा, न नई खदानें जो आपकी है, ये नई अलाटमेंट आप कोल माइंस के कर रहे हो, न वो, इनको सबको बंद करो, बैठ के बातचीत का रास्ता अख्तियार करो। आप लोग, धन्यवाद है पूरी कमेटी जो 1 साल से भी ज्यादा इस आंदोलन को हुआ और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आप इस आंदोलन को चला रहे हो। ये 3-4 दिन में, 5 दिन में टाइम देंगे तो आप बातचीत का रास्ता अख्तियार करो, लेकिन इनका जो 26 और 24, 25, 26 में जो इनका सम्मेलन हो रहा है, हमारी अपील है कि उसमें आप कोई दखलंदाजी ना दो। लड़ाई लड़ेंगे, लड़ाई में क्या हथियार चाहिए, लड़ाई का मैदान क्या होगा, लड़ाई का स्थान क्या होगा और लड़ाई का टाइम क्या होगा, वो हम सरकार को बताएंगे और आपको भी बताएंगे। जहां लड़ाई में ये लगे कि हार होगी, वहां जाना नहीं चाहिए। हम ये लड़ाई जीत की लड़ाई लड़ेंगे, इसमें टाइम लगेगा। गांव-गांव से ट्रैक्टर की लिस्ट बनाओ, जो 22 संगठन है जहां आंदोलन चल रहे हैं उनसे संपर्क करो। बरसात यहां पे कब आती है वो बताओ, आंदोलन के रूट क्या होंगे वो बताओ। एक बड़ा मोर्चा ट्रैक्टर के साथ में यहां पे लगाएंगे, आप उसकी तैयारी करो। सरकार के पास में टाइम है बातचीत करने का, हमारी पूरी कमेटी तैयार है बातचीत करने के लिए। ये जाएगा बीजेपी में, ये छोड़कर जाएगा और भागते हैं कि पीछे नहीं भाग्या करते, जाएगा ये। क्योंकि जिस तरह के कारनामे हैं वो ठीक नहीं है। हम मिले थे जब यात्राएं चल रही राहुल गांधी से, हमने उनको कहा कि जहां जहां पे भी आपकी सरकारें हैं, आप किसान, गांव, दलित, आदिवासी का चेहरा बनो। छत्तीसगढ़ में हमारा आंदोलन चल रहा है नया रायपुर के लिए, उसमें बातचीत करवाओ। हो सकता है कि उनके लोग यहां पर आपसे बातचीत करें, हो सकता है कि आपको पुलिस घेर ले यहां पर, आपको बाहर ना जाने दे, ये होगा। या तो ये बातचीत करेंगे या आपको अरेस्ट करके जेल में बंद करेंगे जब तक इनका आंदोलन चलेगा। लेकिन अपने ट्रैक्टरों की तैयारी रखें, कब कहां से आंदोलन शुरू होगा वो बताएंगे, सलाह करके सबसे बताएंगे। एक पक्का मोर्चा लगाएंगे, बहुत जगह है यहां पर। आपका धन्यवाद, आप सभी का 3-4 दिन हम यहां पर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।